नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार सहित सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। बच्चों, यह तो आप सबको विदित ही है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज परिवर्तन के जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं, लगता है दुनिया थम सी गई है, परंतु हम भी जिद्दी कुछ कम नहीं हैं। डरकर रुकना कब सीखा है इंसान ने? वह तो अपने साहस, धैर्य, आत्मशक्ति, बुद्धि और ज्ञान के बल पर आज तकनीकों के सहारे अपने कार्यों को संपूर्ण कर रहा है। जब देश विदेश में सभी कार्य अनवरत रूप से संपन्न हो रहे हैं, तो शिक्षण कार्य भी क्यों अबाधित हो। इसी श्रृंखला में मैं आपकी शिक्षिका डॉक्टर सुधा रानी, राजकीय उच्चतम माध्यमिक कन्या विद्यालय पालम एनक्लेव नंबर 3 से आज लेकर आई हूँ कक्षा 12वीं के हिंदी ऐच्छिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्य खंड में संकलित प्रथम कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जिसे मैंने गीत के रूप में ढाला है। उम्मीद है यह जीवनी गीत आपको बड़ी ही सरलता से कंठस्थ होगा। और जीवनी गीत प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि वर्तमान सत्र 2020-21 हेतु सीबीएसई द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 30% पाठ्यक्रम की कटौती की गई है। आप स्क्रीन पर काव्य खंड के उन कवियों के नाम देख सकते हैं जो इस वर्ष पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, अर्थात इनसे संबंधित इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एक और दूसरी बात बच्चों जो ध्यान देने योग्य है कि इस वर्ष आपको पूर्ण जीवनी लिखने हेतु नहीं आएगी, बल्कि जीवनियों से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अतः इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ उदाहरण के लिए कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं जो 1 अंकीय हैं। बोर्ड परीक्षा में आपको एक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको उत्तर के रूप में 1 का चुनाव करना होगा। तो आइए बच्चों, मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी, जिसे मैंने जीवनी गीत का नाम दिया है। छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि थे जयशंकर प्रसाद। छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि थे जयशंकर प्रसाद। कविता, कहानी, नाटक, निबंध और खूब लिखे उपन्यास। छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि थे जयशंकर प्रसाद। कविता, कहानी, नाटक, निबंध और खूब लिखे उपन्यास। सन 1889 में जन्मे वाराणसी के धनी परिवार में। पिता भी काव्य प्रेमी थे और प्रसिद्ध थे व्यापार में। आपकी शिक्षा संपन्न हुई थी घर पर ही। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पाली भाषाएं थी खूब पढ़ी। महाकाव्य कामायनी। महाकाव्य कामायनी इनकी प्रसिद्धि का आधार है। आंसू, प्रेम, पथिक, झरना और लहर भी इनके प्रसिद्ध काव्य संसार हैं। महाकाव्य कामायनी इनकी प्रसिद्धि का आधार है। आंसू, प्रेम, पथिक, झरना और लहर भी इनके प्रसिद्ध काव्य संसार हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु नाटक भी थे खूब लिखे। कहानियों में छाया, आंधी, इंद्रजाल पढ़ने को खूब मिले। भारतीय संस्कृति के दर्शन हैं होते, वेद पुराण इतिहास के भी वर्णन है होते। भारतीय संस्कृति के दर्शन है होते, वेद पुराण इतिहास के भी वर्णन है होते। देश प्रेम की झलक भी मिलती है आपकी रचनाओं में। प्रकृति सौंदर्य की चमक भी मिलती आपकी विधाओं में। हिंदी की खड़ी बोली और मुक्तक छंद का सुंदर प्रयोग है। हिंदी की खड़ी बोली और मुक्तक छंद का सुंदर प्रयोग है। रूपक, उपमा, मानवीकरण, अलंकारों का भी सुंदर योग है। प्रबंध और मुक्तक दोनों शैली है अपनाई। प्रबंध, मुक्तक दोनों शैली है अपनाई। बिंब विधान, गेयता और चित्रात्मकता की झड़ी लगाई। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रसिद्ध आधार हैं। हिंदी साहित्य अकादमी भी मिला इनको पुरस्कार है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रसिद्ध आधार हैं। हिंदी साहित्य अकादमी भी मिला इनको पुरस्कार है। धन्यवाद बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको यह जीवनी गीत अवश्य ही पसंद आएगा और कंठस्थ करने में आपको अवश्य ही मदद मिलेगी। अब आप अपनी स्क्रीन पर
उदाहरण स्वरूप इस जीवनी से संबंधित 1 अंकीय कुछ प्रश्न देख सकते हैं। बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने भाव कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिएगा।